तो स्वागत है आपका अपने चैनल इतिहास के निशान में। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस सल्तनत के बारे में जो 3 बरए-आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस्मानिया सल्तनत की, एक छोटे से कबीले से शुरू होने वाली सल्तनत जो इस्लाम के परचम को 600 साल तक लहराती रही। 13वीं सदी के अनातोलिया में बैजेंटीन एम्पायर कमजोर हो चुका था। यहीं रहते थे उस्मान बिन अर्तुगरुल गाजी, एक छोटी सी काई कबीले के लीडर। उस्मान सिर्फ एक सरदार नहीं, एक ख्वाब देखने वाले इंसान थे, एक ऐसे दौलत और निजाम का जो सिर्फ तलवार से नहीं इंसाफ से चले। उसने अपनी छोटी सी लश्कर को एक सल्तनत में बदल दिया और इस सल्तनत का नाम बना उस्मानिया, जिसे हम दी ओटोमान एम्पायर। उस्मान के बाद उनके बेटे ओरहान गाजी ने ताज संभाला। यही वो वक्त था जब सल्तनत सिर्फ जंगों तक सीमित नहीं रही, एक निजाम बनाया गया। पहली बार सिक्के बनाए गए, फॉर्मल आर्मी खड़ी की गई और बुरसा को पहली राजधानी बनाया गया। इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडर्न फाउंडेशन यहीं से पड़ता है। ओरहान गाजी ने बल्कान की तरफ पहला कदम रखा, यूरोप में इस्लाम का पहला निशान। अब सल्तनत का अगला दौर आया मुराद फर्स्ट का। उन्होंने बल्कान में बड़े बड़े मैदान फतह किए, खासकर कोसोवो, लेकिन उस जंग में उनको शहादत मिली। फिर आए उनके बेटे बायजीद यल्दरिन। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरी यूरोप कांप उठा। सर्बिया, ग्रीस, बल्गारिया सब सल्तनत के झंडे तले आ गए। लेकिन फिर एक तूफान आया, तैमूर लंग का हमला। 1402 जंगे अंकारा में बायजीद और तैमूर आमने सामने आए। बायजीद हार गए और कैद हो गए। सल्तनत बिखर गई, छोटी छोटी जगहों पर उसके टुकड़े होने लगे। ये पहला वक्त था जब दुनिया ने सोचा शायद सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन नहीं, मोहम्मद फर्स्ट ने फिर से एम्पायर को जोड़ा। उनके बाद आए मुराद टू, जो बल्कान में दोबारा इस्लामिक रूल जमाने लगे। सल्तनत संभाली, लेकिन सबका इंतजार था उस फौजदारी का जो सल्तनत का चेहरा ही बदल दे। 1451 ताज पहुंचता है एक जवान के सर पर, मोहम्मद सेकंड, जिसे दुनिया बाद में मोहम्मद अल फातिह के नाम से जानने वाली थी। उस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल यानी बैजेंटीन यूरोप का दिल था। 1100 साल ये शहर मुस्लिम फौजों के लिए एक सपना था, लेकिन कभी फतह नहीं पाया। लेकिन मोहम्मद टू ने कुछ और ही सोचा था। 1453 में मोहम्मद ने 21 साल की उम्र में ऐसी योजना बनाई जो दुनिया ने पहली बार देखी। दरिया से कश्तियां खींचकर पहाड़ियों पर चलाई, तोपें बनवाई जो शहर की दीवारों गिरा सके, रातों में शहर के गहराव और टाइट किया। और फिर आया 29 में 1453, मोहम्मद की फौज ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया। ये न सिर्फ एक शहर की फतह थी, ये था रोम के 1000 साल पुराने दौर का खात्मा और इस्लाम के एक नए दौर का आगाज। मोहम्मद ने शहर के नाम बदला, इस्तांबुल कर दिया और वहाँ सिर्फ तलवार नहीं, मस्जिद, मदरसा, लाइब्रेरी और कानून का निजाम बनवाया। ये था इस्लामिक गोल्डन एरा का एक शाइनिंग पॉइंट, जहाँ सल्तनत सिर्फ जंगों से नहीं, तालीम और तरक्की से भी मशहूर होने लगी। मोहम्मद के बाद कुछ सुल्तान आए, लेकिन फिर आए एक नाम, सुलेमान अल क़वानीनी, जिसे यूरोप ने कहा सुलेमान द मैग्निफिसेंट। उसके दौर में ओटोमान ने 3 कॉन्टिनेंट तक राज किया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। कानून बनाए गए, मस्जिदें बनाई गई और एक ऐसा निजाम जमाया गया जहां इंसाफ की मिसाल दी जाती थी। उसके दौर में सल्तनत अपने उरूज के आखिर मकाम पर थी। सल्तनत का ये गोल्डन एज माना जाता है। दोस्तों, ये था उस्मानी सल्तनत के उरूज, उस्मान गाजी के खेमे से लेकर मोहम्मद फातिह की तलवार तक और सुलेमान के ताज तक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले हिस्सों में हम देखेंगे कैसे ये शानदार सल्तनत धीरे धीरे सवाल की तरफ गई और क्या था उसका असली अंजाम। तो बने रहिए इतिहास के निशान के साथ। अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। अल्लाह हाफिज।